अनिल जी, धनंजय जी पूछ रहे हैं कि आपने कहां कहां उनको सम्मान दिया, और उन्होंने और भी बातें राजनीतिक रूप से गिनाई हैं कि कहां कहां आपने संविधान का अपमान किया, कहां कहां तोड़ा आपने। 400 सीट आप मांग रहे थे, अंत में उन्होंने आरोप भी लगाया कि 400 सीट अगर आपकी हो जाती तो आप संविधान खत्म कर देते। त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो मैं आज अंबेडकर जयंती की आपके चैनल के माध्यम से सबको शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं। और निश्चित तौर पर अंबेडकर जी को जो श्रद्धांजलि है, वो श्रद्धांजलि जी जब ही मन जाएगी हम उनके संविधान को माने जी। और जहां तक हमने देखा है कि उन्होंने बाबा साहब के लिए क्या क्या करा, पंचतीर्थ बनाए, जिसके बारे में भी आपने चर्चा करी, चाहे लंदन का हो चाहे दिल्ली में हो, हमने उनको सम्मान के लिए कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। भारत रत्न को हमने दिया उनके संविधान, उनके ध्यान करने के लिए। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने संविधान की बात कहते हैं, संविधान की हत्या की बात कहते हैं। 1975 के अंदर संविधान की हत्या इंदिरा गांधी ने करी थी, आपातकाल लगाई, जबकि माननीय हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को अवैध घोषित करा था। वो संविधान की हत्या थी। संविधान की हत्या इसके बाद में अगर इन्होंने करी है तो राहुल गांधी ने विदेशों में जाकर के कही है कि हम आरक्षण खत्म करेंगे। भाजपा ने तो हमेशा की आरक्षण खत्म नहीं हो सकता, आरक्षण को हाथ नहीं लगा सकता। हम लगातार ये बात कर रहे हैं, ये राहुल गांधी ने विदेशों में जाकर कही है कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। और शाहबानो केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लोकसभा में जाकर के इन्होंने बदला नहीं बदला, कानून की धज्जियां इन्होंने उड़ाई है। और अनिल जी, संविधान में संशोधन तो 100 से ज्यादा हो चुके हैं। लोकसभा ही संविधान उन्होंने लोकसभा से ही पारित करवाया था ना, लोकसभा और राज्यसभा से। मैं ये कह रहा हूं कि आप संविधान के धज्जियां आप कैसे उड़ा रहे हो। जैसे आज अभी बंगाल के अंदर जो कुछ हो रहा है वो संविधान की खुली धज्जियां उड़ रही हैं, लेकिन कांग्रेस के मुंह में दही जमा हुआ है। वो एक शब्द भी ये बोलने के लिए तैयार नहीं है कि वह संविधान की धज्जियां क्यों उड़ रही हैं, संविधान की रक्षा होनी चाहिए। इनके मुंह में बिल्कुल दही जमा हुआ है। आप एक बात बताइए, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का कानून इन्होंने बनाया, इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई है। आज उसके और उड़ाने में आगे एक से कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। बाबा साहब को इन्होंने चुनाव में हराया, इसमें दो राय नहीं। वो मैंने सवाल कर लिया अनिल जी उनसे, वो सवाल मैंने कर लिया है। बाबा साहब इनकी नीतियों से नाराज होकर के इनसे बाहर निकले। बाबा साहब ने तो पूरे देश को, ये सही मायनों में बाबा साहब ने देश के प्रत्येक नागरिक के लिए कानून बनाया। और जहां तक 400 सीटें की बात कहते हैं, हर राजनीतिक दलों को अपनी सीटें बढ़ाने का, लक्ष्य रखने का अधिकार है और उस अधिकार के साथ उनको आगे बढ़ना चाहिए। अब आप इसको गलत तरीके से पेश करें। अनिल जी, अगर कांग्रेस ये कह रही है कि बाबा साहब को जो कमेटी बनाई गई थी संविधान विशेषज्ञों की, उसका अध्यक्ष कांग्रेस ने ही बनाया था। आप एक बात बोलो, सरकार उस टाइम और कांग्रेस की थी तो अध्यक्ष भी कांग्रेस ही बनाएगी। जिनकी सरकार है वही बनाएगी। इन्होंने, और वो उनकी योग्यता ने बनाया, इन्होंने ऐसा नहीं करा। उनसे योग्य व्यक्ति कोई नहीं था, तो उन्होंने योग्यता के आधार पर उनको बनाया है। इन्होंने उन पर कोई भी ऐसा नहीं करा है। लेकिन वक्फ बोर्ड के लिए इन्होंने कानून से ऊपर बना दिया। अनिल जी, थोड़ा बिंदुवार, हमारे गेस्ट और हैं, थोड़ा संक्षेप में बात। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। कांग्रेस के सांसद कहते हैं सरिया बिल सबसे बड़ा है, भाजपा कहती है संविधान सबसे बड़ा है। हम संविधान को बड़ा मानते हैं और ये कहते हैं कि हम सरिया बिल को कांग्रेस संविधान से भी ऊपर मानते हैं। संविधान की धज्जियां तो पहले भी इन्होंने उड़ाई है और आज भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। अनिल जी, अम्बेडकर जी भी लड़े थे, अनिल जी जीत गया। अनिल जी, चूंकि बाबा साहब का संविधान था 50 में लागू हो गया था, नेहरू जी ने इसलिए कैंडिडेट खड़ा किया कि चुनाव हो, नहीं तो चुनाव ही नहीं होता कि अम्बेडकर साहब खड़े होते तो। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही, थोड़ी सी कम आ रही। अब स्पीकर होगा आपकी साइड से शायद। जी, मेरा कहना है, अभी पहले तो यश भारती जी कहते कि मंडल के खिलाफ इन्होंने कमंडल निकाला जी। आप वो आज भी आपके गठबंधन के साथी हैं, जब भी गठबंधन के साथी थे। अगर हमने मंडल के खिलाफ कमंडल निकाला तो आपने बिहार में उनको गिरफ्तार क्यों किया? भगवान राम तो सबके हैं, भगवान राम सबको मानते हैं। भगवान राम के पास कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। और अगर हम भगवान राम को लेकर के हमने कमंडल यात्रा निकाली, राम भगवान मंदिर के लिए हमने यात्रा निकाली,
तो वो मंडल के खिलाफ कहाँ हो गई? भगवान राम तो सबको मानते हैं, चाहे उसमें केवट है, चाहे उसमें धोबी है, उन्होंने सबका सम्मान करा है। तो आप भगवान राम को इसमें क्यों घसीट रहे हैं और इसमें किस तरीके से बात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, अभी इन्होंने ये कहा कि अंबेडकर जी की मूर्ति, मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में हर मंडल कार्यालय में बाबा साहेब की प्रतिमा लगी हुई है। आप अगर हर जिले में अगर समाजवादी पार्टी का नहीं, उन्होंने यश जी ने यह कहा कि अभी दिल्ली विधानसभा की बात कर रहे हैं, ऐसी कहा कि दिल्ली विधानसभा में अंबेडकर जी की फोटो, इन्होंने जो कहा, हमें हमारा सवाल नहीं है, रेखा गुप्ता जी के कार्यालय से अंबेडकर जी की फोटो हटा के नरेंद्र मोदी जी को लगाई। प्राइवेट कार्यालय मैंने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, यस जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, चंद्रशेखर आजाद जी की, भगत सिंह की और बाबा साहब की फोटो लगी थी, इसको हटा के नरेंद्र मोदी की फोटो। यस जी, मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूँ। हम सम्मान करते हैं, मंडल स्तर पर भी हम मूर्तियों को अपने कार्यालय में लगाते हैं, उनके फोटो को। आपने जिला स्तर पर नहीं ला रखी है, और एक जिले के अंदर 20 मंडल आते हैं। एक बात, बाबा साहब की मूर्ति हटाई नहीं गई है, वहां मोदी जी की मूर्ति लगाई है। बाबा साहब करके बात कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी एक बात कही कि इस घाट पर पानी, ये इस घाट पर ये पानी नहीं थे, इस घाट पर ये पानी नहीं था। वो किसके राज में था? वो कांग्रेस के राज में होता था। आप भाजपा को इसके अंदर मतलब बैठो। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो है, बाबा साहेब के खिलाफ आप कैंडिडेट खड़ा कर रहे हो तो आप उनको सम्मान नहीं दे रहे हो। आप जब वो आपके जो सम्मानित हैं, सबसे पढ़े लिखे हैं, उनको संविधान बनाने का अधिकार दिया, उन्होंने संविधान बनाया, और अगर उनकी राय में भिन्नता हुई, आपके नेहरू जी के उनकी राय अलग अलग हुई, तो आप उनको इस स्तर तक लोग कैंडिडेट खड़ा करोगे। लेकिन अनिल जी संविधान सभा जो थी उसका अध्यक्ष भी तो कांग्रेस ने ही बनाया, बाबा साहब को। मैं त्रिपाठी यही तो कह रहा हूँ, पुचकारा भी और दुष्कारा भी। आपने उनका सम्मान कहाँ करा? तो बाबा साहब के संविधान को जलाया कहाँ करा? इस देश के तिरंगा। अरे धनंजय जी आप बोल रहे थे, सुन रहे थे। अरे धनंजय जी प्लीज, उनका सम्मान नहीं करा। अरे धनंजय जी, ये उस तरह की बहस नहीं है। आपने अपनी बात रखी, धनंजय जी अपनी बात रखी, आप उन्होंने सुना। आपने सम्मान नहीं करा। धनंजय जी आपने अपनी बात रखी, उन्होंने सुना। आप अभी, धनंजय जी प्लीज, अरे प्लीज, जिसको खुद का जानकारी, अरे यार आप खुद किस तरह बात कर रहा है, इसको पढ़ना आप भैया, आपने, अरे भाई धनंजय जी, सम्मान नहीं करा। में आंदोलन किया था। अरे ये राष्ट्रीय मुद्दे पे बात हो रही धनंजय जी। क्या बात करेगा बैठ के? ये तुम्हारी भाषा है क्या? क्या बात करेगा? फर्जी लाके बात करे बैठ के। धनंजय जी कौन सी बात हुई भाई, इनका साइलेंट करिए। तुम्हारे परिवार में यही बात होती है क्या जी? आप मुझे ये बताएं कि आपने सम्मान करने के लिए उनका इस्तेमाल करा है। आप उनका जहाँ जरूरत होती है वो अम्बेडकर इस्तेमाल रहे हैं, आज जरूरत होती है अम्बेडकर की, भाई हमने आपको हरवा दिया, हमने ये करा दिया, हमने ये, आपने उनका सम्मान नहीं करा। हमेशा हर जगह पर उनका अपमान करा है। और जहाँ सम्मान करने का मामला, वहाँ सम्मान या तो भारतीय जनता पार्टी ने करा है, या जो भारतीय जनता पार्टी जिस टाइम में शामिल थी उस टाइम करा है। चाहे हमने उनके अनिल जी आपकी बात आ गई, अनिल जी आपकी बात। मैंने सवाल पूछा था कि रेखा गुप्ता जी ने मुख्यमंत्री बनते ही अपने कार्यालय से बाबा साहब की फोटो हटा दी जी, और नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगा दी। तो बड़ा स्पष्ट संकेत है कि उनके लिए बाबा साहब द्वितीय दर्जे के हैं और नरेंद्र मोदी प्रथम दर्जे के हैं। अब ये कितनी भी बात कहते रहेंगे, हम मंडल होगा कि हटा दी। अनिल जी हटा दी, क्या सही है? बिल्कुल नहीं हटाई जी, मोदी जी की भी लगाई है। आप ये इसको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। ये फोटो देख लीजिए, देख लीजिए। आजकल गूगल का जमाना है, गूगल का जमाना है। आपकी विपक्षी पार्टी ने इसके विषय को लेकर के विरोध किया। नहीं, ये फोटो में एआई का जमाना आ गया है सर। विषय विरोध किया ना, विरोध किया ना, ये खुद कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगाई है। नरेंद्र जी की भी लगा दी है, ये कहा। उनकी भी लगाई है। पहले ही दिन कार्यालय में जाने से पहले बाबा साहब की फोटो हटा दी गई। अब गोयल साहब सुन लीजिए, गोयल साहब सुन लीजिए,
मेरी भाई गलत तरीके से बात पेश मत करो ना। मैं आपका स्वागत करूंगा अगर आप मेरे ऊपर मुकदमा लगा देंगे इस बात के लिए तो। सर मैं आपका स्वागत करूंगा अगर आप मुकदमा लगा देंगे। रेखा गुप्ता की मानहानि हो रही है, आप मुकदमा लगा दीजिए गोयल साहब दिल्ली में बैठ के। मैं मुकदमा लगाने के लिए नहीं बैठा। अरे मैं तो कह रहा हूं लगाइए, आपकी नेता को मैं यहाँ सिर्फ बहस की बात है, यहाँ मुकदमा की बात नहीं। ये झूठ परोसेंगे और उसको सच को स्वीकार नहीं करेंगे और मेरे समय में लगातार बीच में बोलेंगे। मैं तो इनकी बात आराम से सुन रहा था।